न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज़िमाबाद के इलाके में, जिसमें कैप्टन मोईज़ साहब का ये घर देख रहे हैं आपको, जबकि इनकी तीसरी बरसी है यहाँ पे। और बड़े ही पिछले साल भी इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी बड़ा एहतमाम किया, बड़े नात खां पे यहाँ पे बुलाए हुए। आइए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर क्या कौन से नात खां यहाँ पे और क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो मेहमान गिरामी आए हुए उनसे गुफ्तगू कराऊँगा कि क्या कहेंगे इसके हवाले से। जी आइए चलता हूँ। जब हुस्न का जलवनुमा अनवार का आलम अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अगर माँ बाप के साथ एक बहुत बड़ा एहसान और नेकी करना चाहते हैं ना, कभी जब वो गुनाह की दावत दे, खुदा न खास्ता नादानी के अंदर, कभी कहना मत मानिए। इसलिए कि आप मैदान माशर में अपने माँ बाप की गिरफ्त का अपने हाथों से सामान कर रहे हैं। आप भी फंसेंगे, माँ बाप भी फंसेंगे। वालिद साहब हराम कमा रहे हैं, वो कहते हैं बेटा तुम मेरे कारोबार को संभालो, और जिस तरीके से नाजायज़ और गैर शरई तरीके से मैंने कारोबार चलाया तुम्हें भी चलाना होगा। क्योंकि जो बंगले मेरे पास हैं, कारें मेरे पास हैं, जो आज तुम्हें आसाइश हराम है कि मैंने तुम्हें सिविक लेकर दी हुई है, तुम्हें यूके में तालीम के लिए भेज रहा हूँ, तुम्हें मैंने हर तरह की सहूलतें, 5 लाख का मोबाइल लेकर दिया हुआ है, तो बेटा इस कारोबार को लेकर चलोगे तो सारे ऐश होंगे, मेरा कहना मानो। अब इसमें हुक्म ये है कि हराम काम में तो ताउन नहीं करना। ताउन अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। आपका रब फरमाता है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, गुनाह और ज्यादती के काम में ताउन ना करो। लेकिन वो औलाद कहती है चूंकि मेरे वालिद हैं। फिर बाद औलाद कहती जी अदब और एहतराम इन्हें क्या करें। अरे अल्लाह का अदब ज़्यादा है कि वालिद का है, माँ का अदब ज़्यादा है कि वालिद का। और हम आपसे पूछते हैं ये बताएं कि माँ बाप को ये अदब और एहतराम दिया किसने है? आपकी शरीयत ने दिया है। अगर माँ बाप के पास मकाम और मर्तबा है तो कुरान और हदीस ने बताया कि तुम्हारे मकाम, माँ बाप का ये मकाम है। तो जो रब हमारे माँ बाप को मकाम अता फरमाए, उस रब को छोड़कर फिर माँ बाप की ताज़ीम उसकी नाफरमानी में नहीं की जाए। और ये अच्छी तरह याद रखिएगा, अगर माँ बाप मोहताज हों तो तमाम औलाद पर बराबर बराबर देकर उनकी कफालत करना वाजिब है। और इसमें लड़का लड़की बराबर होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बेटे की शादी हुई, बीवी को लेकर अलहदा हो गया, दूसरे की हुई अलहदा हो गया, तीसरे की अलहदा हो गया, चौथे की अलहदा, 5वां माँ के साथ, तो उसकी शादी हुई, बोलते तू माँ को संभाल। वो कलील तनख्वाह में माँ को लेकर चल रहा होता, बेचारा उसके पास इतना पैसे नहीं होते, लेकिन कोई माली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और लड़कियाँ समझती हैं कि हमारी तो शादी हो गई, लिहाजा अब माँ बाप की हम पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं। शरीयत सीखें, सबको कफालत करनी होगी माँ बाप, इलाज मुआवजा, लिबास, खाना पीना। इसी तरीके से अब मैं आयत पर आता हूँ जो एक और अदब माँ बाप का बताया गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख ले, तेरे सामने बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना। मेरे बच्चों जो छोटे छोटे मुन्ने बैठे हुए हो, आप जब टीन एज में आते हो, टीन का मतलब 13 से 19 साल, 13, 14, 15, ये टीन एज कहलाती है। इसमें बच्चों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, कद ज़रा बड़ा हो जाता है, एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आना शुरू हो जाता है, बच्चे कद नापना शुरू करते हैं, अम्मी कंधे तक आ गई हैं, अब तो मैं अम्मी से ऊपर निकल गया हूँ। फिर वो आता है छोटी छोटी बात पे गुस्सा, माँ कोई बात कहती है गुस्सा का इजहार कर देते हैं, अम्मी तुम तो पीछे लगी रहती हो, चीख चिल्लाएंगे, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करेंगे, पाँव पटकते हुए निकल जाएंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं, अम्मी ने आवाज़ दी बेटा ज़रा दुकान से पत्ती ले आना, अम्मी मेरी तो बैटिंग बाकी है, मैं नहीं आ रहा। अल्लाह क्या फरमा रहा है, फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ भी मत कहो, ना कहो इनको इस अंदाज से, ना मत झिड़को कि तुम्हारे माँ बाप का दिल टूट जाए। वो औलाद जो पहले माँ बाप के रहम और करम पर होती है, माँ 9 महीने तक पेट में रखती है, फिर पैदाइश की तकलीफ सहती है, फिर अपना खून जिगर पिलाती है, 2 साल तक दूध पिलाती है,
پھر کبھی پیشاب کر دیا بستر کے اوپر، سرد راتوں کے اندر وہاں خود لیٹ جائے گی، بچے کو سوکھے میں لٹائے گی، بال پوس کے جوان کرتی ہے، ڈھولے شولے نکل آتے ہیں تو ماں کو اتنا سا معمولی سمجھنا شروع کر دیتے ماں بیچاری، بلکہ باپ بھی بعض اوقات گھبراتا ہے اولاد سے بات کرتے ہوئے کہ جھڑک دے گا جواب میں، بہت بدتمیز منہ پھٹ آدمی ہے۔ یہ جتنی آپ کی زبانیں چل رہی ہیں نا، ان کو کینچیوں سے کاٹا جائے گا میدان معاشر میں، یاد رکھیے۔ ماں باپ کو کمزور مت سمجھیں، یہ بڑی طاقتور مخلوق ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر 6 میل تک ایسے راستے پر سفر کیا جو اتنا گرم تھا کہ اگر اس راستے پر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھون کر کباب بن جاتا۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ سنو، وہ یہاں بیٹھے ہوئے بے مروت نوجوان خاص طور پہ سنیں، جو چند ٹکے اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھنے کے بعد سمجھتے ہیں گھر کی لونڈی بن گئی ہے، اسے ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اسے برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، تمہارے پیسے کی اوقات کیا ہے؟ آپ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے سنیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو درد کے جھٹکے سہے تھے، یہ تیری ساری خدمت شاید ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اندازہ کریں، آپ گھور کر دیکھتے ہیں اپنی ماں کو، آپ چھڑک دیتے ہیں، آپ ڈانٹتے ہیں، وہ نصیحت کرے تو آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کے رب نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف بھی مت کرو، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، ان کی ہلتے ہوئے ہاتھوں کو مت دیکھو، ان کی لٹکی ہوئی کھال کو مت دیکھو، جو جتنا کمزور ہوگا میدان محشر میں اللہ اس کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ ساری جوانیاں یہیں پر رہ جائیں گی، اور مکافات عمل کے لیے بھی تیار رہو۔ آج جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہو، کل تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں کمزوری کا احساس دلائے گی۔ تم اگر ماں سے سخت لہجے میں بات کرو گے، تمہاری اولاد تمہیں ماں بہن کی گالیاں دے گی، تم ماں باپ کو گالی بکو گے، تمہاری اولاد منہ میں تماچے مارے گی تمہارے، تم ماں باپ کو اگنور کرو گے، تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر نکالے گی۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کی سزا صرف آخرت میں دے گا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں تو سزا دے گا، دنیا میں بھی سزا دے گا، اور ان میں سے ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ جب وقت نظر دیدار ایسا سے غربت پالے میں نے جو کرنا جب وقت جب
जब वक्त नजर आए क्या कहेंगे जिस तरीके से कैप्टन साहब की ज़िंदगी गुजरी और आज यहाँ पे हर साल जिस तरीके से महफिल, क्या कहेंगे? बस देखें, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं एक ना एक दिन तो सबने जाना है। फ़ैसला ये होता है कि कौन अपनी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करके गया, और आई थिंक कैप्टन साहब की ज़िंदगी पूरी बहुत इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आए और बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की, ना ही सिर्फ अपने जिस तरीके से उन्होंने कारोबार किया बल्कि समाजी तौर पे, सियासी तौर पे बहुत बड़ी एक शख्सियत थे। तो बड़ा देख के खुशी हो रही है कि उनके बच्चे इतनी अकीदत के साथ उनकी बरसी ही नहीं मनाते बल्कि पूरा साल उनके साथ अकीदत करते हैं, और ऐसे ही मिसालें आगे होनी चाहिए। यही होता है कि जब वालिदैन चले जाएँ तो उनके बच्चे अगर उनको याद कर रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। अच्छा भाई, क्या कहेंगे कैप्टन साहब की ज़िंदगी में जिस तरीके से उनके बच्चे हर साल मनाते, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल मुईज़ एक ऐसी औलाद का नाम है, सआदतमंद, जो मरने के बाद भी अपने वालिद के लिए सदक़े जारी के तौर पर काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन मुईज़ का जो नाम था वो कराची में किसी से ढका छुपा नाम नहीं था, सनत की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, और ये इनकी औलाद जो काम कर रही है उसको सदक़ा जारी के तौर पर कबूल फरमाए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी औलाद सबको अता फरमाए जो मरने के बाद भी अपने वालिद के दर्जात की बुलंदी के लिए काम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी साले औलाद को भी शाद व आबाद रखे और उनके अंदर प्यार मोहब्बत यकजहती रखे और कैप्टन मुईज़ साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में तरबियत की बात है। माँ बाप की जितनी अच्छी तरबियत होती है तो औलाद जो है ना वो उनके बाद डिलीवर करती है। तो आज ये अपने माँ बाप के लिए जिस तरह से दुआएं करते हैं और इस तरीके से एक इवेंट अरेंज करते हैं अपने वालिद की याद में, तो ये माँ बाप के लिए जो है वो फ़ख्र की बात है। आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर उनके लिए अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। औलाद उनकी आज भी फ़िक्र में तरबियत है। जी नाज़रीन, आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी और सब ने यही दुआएं दी। अब मेरे साथ वो पर्सनैलिटी मौजूद है, अमजद साबरी, जिनका पाकिस्तान में पूरी दुनिया में एक नाम था, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज उनके बड़े बरखुरदार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज कैप्टन मुईज़ के बारे में और अपने वालिद साहब के, और तमाम लोगों को क्या पैगाम देंगे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले नाज़रीन को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और आज कैप्टन मुईज़ साहब की जिस तरीके से यहाँ पे क्या पैगाम देंगे? बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमारा तो तीसरी पुश्त है जो यहाँ इस घर में आ रही है हर मवाक़िफ़ पे, और ऐसी महफ़िलें सजती रहती हैं। मेरे दादा कैप्टन मुईज़ साहब के मेरे दादा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरे वालिद साहब की फैसल मुईज़ साहब से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और हम भी उसी सिलसिले को निभाते हुए यहाँ आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब भी फैसल भाई को और इनके पूरे घर को हमारी ज़रूरत होगी हम ज़रूर हाज़िर हैं यहाँ। कैप्टन साहब माशाअल्लाह, देखें मेरी बड़े अरसे से उनसे दोस्ती रही। जब सफ़ीने हुजाज चलते थे तो हज़ारों लाखों की तादाद में हुजाज कराम को हरमैन तैयबैन की हाज़िरी के लिए वो उस ज़माने में सफ़ीने चलते थे। तो बड़ी खिदमात हैं उनकी, और आज देखें इनकी औलाद ने इनके इसाले सवाब के लिए ये जो महफ़िल सजाई है तो उनकी खिदमतों का सिला है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी औलाद को हमेशा इनके लिए इसाले सवाब करने की तौफ़ीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऐसा है कि कैप्टन साहब तो हमारे बहुत अच्छे, मेरे तो बहुत ही मतलब क्लोज़ फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अक्सर मेरे दफ्तर भी कभी कभार आ जाया करते थे, और उनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े नेक और फरमाबरदार है। और थ्रू आउट द लाइफ मैंने देखा है बच्चों ने बड़ी खिदमत की है उनकी, और माशाल्लाह जो है वो उनके पर्दा फरमाने के बाद भी, दुनिया से चले जाने के बाद भी माशाल्लाह उनके लिए जो ईसाल सवाब के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, कब्रिस्तान में भी और यहाँ घर पे भी। तो अल्लाह ताला उनको वैसे ही वफ़ादार रखे, वफ़ाशुआर रखे। खुसूसन उनकी अहलियाँ हयात हैं, थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज रहती है, तो अल्लाह ताला उन सबको नेक हिदायत दे कि अपनी वालदा की भी वैसे ही खिदमत करे। यही मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तमाम मेहमान गिरामी जो लोग यहाँ पे, जिनमें सियासी, समाजी और साफ़ी तमाम लोग यहाँ पे आए, सब ने यही कहा कि जिस तरीके से कैप्टन मुईज़ साहब की औलाद जिस तरीके से हर साल मनाती है, अल्लाह ताला इन्हीं सबको इसी तरीके से मनाने की तौफ़ीक दे और उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। सब ने यही दुआएँ की। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।